जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 13 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि के वक्री होने के साथ ही ब्रह्मांड में एक नई योजना का निर्माण हो रहा है। उससे पहले कालसर्प योग अभी चल रहा है। कालसर्प योग के साथ ही मंगल और राहु आमने सामने हैं, जो दृष्टि में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। और इसी अंगारक योग के अंदर ईरान और इजराइल की ये झड़प, ये युद्ध शुरू भी हुआ है। ऐसे में अंगारक योग में जो भी कार्य आरंभ होता है, उसके जो आरंभिक स्थिति होती है वो एक छोटी सी चिंगारी होती है, जिसके विशालतम रूप लेने की संभावना 100% होती है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जो ये हालात हैं, ये किसी भी मायने में शांत होने वाले नहीं हैं। ये शुरुआत में वर्चस्व की लड़ाई होगी। उसके पश्चात ये लड़ाई एक दूसरे नेताओं की हत्या तक पहुंचेगी। उसके बाद एक दूसरे को मिटाने तक पहुंचेगी और उसके बाद ये धर्म युद्ध का रूप लेगी। यानी इसी तरह से इस माहौल को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। ऐसे में जो वर्तमान के हालात चल रहे हैं, इस हालात के अंदर जो अगला स्टेप अब आने वाला है, वो आने वाला है कि देश को ही मिटा दो, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। अगर देश को नहीं मिटा सकते तो उस देश के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष है उसी को खत्म करवा दो, उसी की किसी तरह से हत्या करवा दो, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। ये जो स्थिति अब बनने वाली है, इसे आप 13 जुलाई के बाद से इस पर कार्य करते हुए आप लोगों को जरूर देखेंगे। यानी ये लड़ाई जो है एक अंतहीन लड़ाई है, और ये अंतहीन लड़ाई कहां जाकर समाप्त होगी? हमारे विनाश पर ही जाकर समाप्त होगी। क्योंकि जो दो लड़ने वाले होते हैं, उनमें से एक की हार जब तक ना हो, जब तक वो युद्ध रुकता नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं, अगर एक कमजोर एक ताकतवर से लड़ रहा हो, तो यहां कमजोर की हार के बाद में युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर दोनों बराबर के लोग लड़ रहे हों, तो ये लड़ाई सर्वनाश पर जाकर के रुकती है। जैसे रावण तब तक नहीं रुका जब तक उसके पूरे कुल का ही विनाश नहीं हो गया। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक पूरा कुल समाप्त नहीं हो गया। ऐसे में सनातनी एक बात को समझिए, वर्तमान का जो समय है, इस समय के अंदर जो ग्रहों की परिस्थिति है, ये परिस्थिति साफ साफ बता रही है कि आने वाले समय के अंदर ये जो विनाश की लीला है, जो इस समय एक देश दूसरे देश के साथ खेल रहा है, ये समस्या अब बहुत बड़ी होने वाली है। ये अब राष्ट्र अध्यक्षों के खात्मे में कन्वर्ट होने वाली है। बड़े ध्यान से समझिए। अभी तक है कि चलो युद्ध होता था, वहां की सरकारों को ही बदल दिया जाता था, उसके बाद में नए समीकरण बनते थे। जैसा आपने पाकिस्तान में देखा, इमरान खान अगर अमेरिका के विरुद्ध गए तो वहां पूरी तरह से सत्ता को ही बदल दिया गया। नेपाल के अंदर भी बहुत होता है, श्रीलंका इस चीज से जूझ रहा है। तो जितने भी छोटे देश हैं, वो उस क्षेत्र के आसपास जो बड़ा देश है उसकी रणनीति, उसकी राजनीति का शिकार जरूर होते हैं। ऐसे में एक बात को समझिए, यूं तो दुनिया के अंदर 250 से ज्यादा देश हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि संपन्न राष्ट्र, मजबूत राष्ट्रों के नाम बताइए, तो आप शायद 20 से ज्यादा नाम मुझे नहीं बता पाएंगे। यानी यही 20 देश लगभग पूरी दुनिया के अंदर अपनी नीति को लागू करवाते हैं। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, इस समय पर ये जो हिंसा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, ये हिंसा अब अपने नए दौर में प्रवेश करने वाली है, जहां पर एक दूसरे देश के नेताओं की हत्या को ही अब अंजाम देने की कोशिश की जाए। ये परिस्थितियां अब आरंभ होने वाली हैं। और 13 जुलाई के बाद से 140 दिन के लिए जब शनि वक्री हो रहे हैं, तो ये 140 दिन इस दुनिया के लिए गंभीर परिणाम लाने वाले हैं।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन 140 दिनों में किसी बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो जाएगी। ये परिस्थितियां तो बन रही हैं, ये घटना 5 दिन में भी घटित हो सकती है और इसमें 5 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना घटित होगी, उसके बाद ही इस दुनिया के अंदर युद्ध की स्थिति भयानक होगी। यानी एक ऐसी लड़ाई, अब इसमें हार जीत का फैसला होना ही है, समझौते की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और ये माहौल पूरी दुनिया को अशांत जरूर करेगा, क्योंकि जिस तरक्की को हासिल करने में हमें कई वर्ष लगते हैं, दशक लगते हैं, शताब्दियां लगती हैं, उन उपलब्धियों को मिटाने के लिए आपको चंद पल ही चाहिए होते हैं। इसीलिए सनातनियों, हमारी 100 साल की तरक्की अब कुछ महीनों, कुछ सालों के अंदर उस स्थिति में पहुंचने वाली है जहां हम यही कहेंगे कि आखिर इस तरक्की का फायदा क्या, हम जहां से शुरू हुए थे हम वहीं पहुंच चुके हैं। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, इस प्रकृति के नियमों के अंदर कुछ नियम ऐसे हैं जिसकी पालना हम इंसानों को करनी ही होती है, और उनमें से एक नियम है, वो है सनातन नियम। सनातन का मतलब ही होता है इस प्रकृति के सारे तत्वों को समझते हुए, सातों ऊर्जाओं के विस्तार को समझते हुए, अपनी रूपरेखा को यदि आप व्यवस्थित करेंगे तो ही आप यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे, अन्यथा आपका विनाश निश्चित है। इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है। आप स्वतंत्र है ट्रेन के अंदर मूवमेंट करने के लिए, यानी आप ट्रेन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप आराम से जा रहे हैं। आप वहां पर बुक भी पढ़ रहे हैं, आप खाना भी खा सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं। ये नियम आपके तब तक लागू हैं जब तक आप ट्रेन के अंदर हैं। लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो ट्रेन गति से चल रही है, बेशक आप स्थिर हैं, लेकिन आप उस ट्रेन की गति के साथ ही गतिशील है। आपका शरीर उस ट्रेन की स्पीड के साथ गति कर रहा है। ऐसे में यदि आप मान लीजिए एक नियम की अवहेलना करते हैं, आप ट्रेन से बाहर अपने शरीर को निकालते हैं, तो यहां बहुत तेज हवा आपके शरीर को धकेलने का प्रयास जरूर करेगी। और अगर आप उस ट्रेन से उतरने की गलती करते हैं तो यकीन मानिए आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए कि इस प्रकृति के अंदर भी एक नियम लागू है। ये धरती भी बहुत तेज गति के साथ घूम रही है, इसके मोशन के साथ ही हम भी घूम रहे हैं। ऐसे में इस प्रकृति के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिसके बारे में वर्तमान का विज्ञान बहुत कुछ नहीं जानता है। ऐसे में यदि आप भौतिक स्तर पर फिजिक्स के नियम को मानते हैं, उनकी पालना करते हैं, उसके आधार पर ही हमारी सारी तरक्की निर्भर भी करती है। लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर भी कुछ नियम हैं जिनकी पालना हमें करनी चाहिए। लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर कौन से नियम हैं, इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। कितनी तरह के नियम हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, हम किन नियमों से बंधे हैं, किस नियम के उल्लंघन पर क्या होता है, ये विज्ञान तो अभी तक हम जानते ही नहीं हैं। ऐसे में जो चीज आप जानते नहीं हैं, उसके संदर्भ में विचार क्या करेंगे? इसीलिए सनातनियों, इस युग परिवर्तन के अंदर जो ऊर्जाओं के लेवल पर जो हमने आज तक नियम तोड़े हैं, ये वर्तमान की परिस्थिति उसी का परिणाम है कि हमारे सामने ये भयानक स्थितियां मौजूद है। इसीलिए सनातन एक बात को समझ लीजिए, ये जितना भी परिवर्तन प्रकृति के लेवल पर हो रहा है, ये सब कुछ उस व्यवस्था को बैलेंस करने के लिए हो रहा है जिन व्यवस्थाओं को हमने धराशायी कर दिया है। इसीलिए इस प्रकृति के नियमों से बाहर जाकर जैसे ही इंसान कोई कार्य करता है, उसे तत्काल उसका परिणाम देखने को जरूर मिलता है। इस बात को ऐसे समझिए, सूर्य के अंदर भी विस्फोट हो रहा है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी हमने हासिल की और हमने परमाणु बिजली घर बनाए, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं और अपने फायदे में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी से हमने
परमाणु बम भी बनाए हैं। इन बम को बनाने से प्रकृति के अंदर कितना बड़ा असंतुलन पैदा होगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारी मनोस्थिति, हमारी जो स्थिति है एक इंसान की सोच के दायरे की, वो किससे कंट्रोल होती है? वो जिस दिन इस कंट्रोल से बाहर होगी, व्यक्ति इन्हीं हथियारों को प्रयोग में भी लेगा और प्रकृति के विनाश की लीला भी लिखेगा। ऐसे में हमारी सीमा कहां आकर के टूटेगी और कहां हम इन हथियारों का प्रयोग कर बैठेंगे, इस विज्ञान को कोई समझता है? क्या इस चीज को आप जानते हैं? एक व्यक्ति किस सीमा के बाद में किस काम को करने के लिए प्रेरित होता है, किस ऊर्जा के अधीन आकर वो ये कार्य करता है, कौन सी ऊर्जा उसे गलत काम करने से रोकती है और किन ऊर्जाओं के प्रभाव से वो इन कार्यों को करता है, क्या इस विज्ञान को हम जानते हैं? इस विज्ञान को यदि हम जानेंगे, तभी हमें पता लगता है कि अब इस समय पर इस ऊर्जा का निर्माण इस संसार में हो रहा है, ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है, और अब ये ऊर्जा हमसे किस सीमा पर जाकर काम करवाएगी और उस सीमा के अंदर हम कहाँ कौन सी गलती करेंगे। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है उस ब्रह्मांड के रचयिता, उस परमात्मा की। इसीलिए सनातनियों, हमारी सोच भी किसी और के अधीन होती है, और जिसके अधीन होती है वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करेगा, ये भी उसके हाथ में होता है। इसीलिए इस संसार को यदि बदलना है तो वहां पर बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण तो जरूर होगा। अगर मान लीजिए भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा करते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, तो क्या प्रकृति को यह नहीं पता कि अगर इच्छा मृत्यु का वरदान कोई ले रहा है तो उसकी मृत्यु कैसे सुनिश्चित की जानी है? तो क्या यहां पर प्रकृति ने शिखंडी को पैदा नहीं किया? क्या शिखंडी के ना होने से क्या भीष्म पितामह की मृत्यु हो सकती थी? तो प्रकृति ने यदि भीष्म पितामह को वरदान दिया तो यहां शिखंडी को भी जरूर पैदा किया। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, इस प्रकृति के अंदर जैसे ही कोई आप कर्म करते हैं, चाहे वो प्रकृति के अनुकूल हो या उसके प्रतिकूल हो, जैसे ही आप कर्म करते हैं, प्रकृति उसका काउंटर रिप्लाई तैयार कर देती है और समय आने पर वो काउंटर रिप्लाई हमारे सामने होता है। और इसीलिए हम प्रकृति के आगे नतमस्तक हैं कि हमारी सीमाएं इस प्रकृति तक सीमित हैं, लेकिन प्रकृति की सीमा अनंत तक है। इसीलिए अपनी हैसियत को जरूर पहचान लेना, ये हम मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और अपनी सीमा में रहते हुए तरक्की करना, अपनी सीमा में रहते हुए खुशहाली को तलाशना, ये और भी जरूरी है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना ही एकमात्र समझदारी है। इसमें किसी का कुछ हित है या अहित है, उससे ऊपर उठकर मानव हित के अंदर इस समय पर पूरी दुनिया को निर्णय लेना होगा, अन्यथा ये दुनिया बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ने वाली है और किसी बड़े राजनेता की हत्या के साथ ही ये स्थितियां और भयानक होने वाली है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको मार्गदर्शन जरूर दे रहा है। आगे भी अच्छे विश्लेषण करके आप लोगों के सामने परिस्थितियों को रखूंगा ताकि आप अपनी जिंदगी को व्यवस्थित अवश्य कर पाए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।